हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट प्रति वर्ष साल में 2 बार एग्जाम लेती है और 2 बार एग्जाम लेने के बावजूद भी दोस्तों जितने कैंडिडेट को सीटेट में पास करना चाहिए उतने नहीं पास कर पाते हैं। क्या है इसकी कारण, क्यों नहीं लोग पास कर पाते दोस्तों? तो इसके बहुत सारे कारण हैं दोस्तों, लेकिन मैं आज उन सभी कारणों पे बात नहीं करने वाला हूं इस वीडियो में। उन सभी कारणों के बारे में आपको बताऊंगा इसके अगले वीडियो में दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या, सो आप जान लीजिए पहले आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि सीटेट नोटिफिकेशन आउट हुई है कब से, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है कब से और कब तक रजिस्ट्रेशन होगी ये भी जानेंगे। इसके साथ अगर रजिस्ट्रेशन में किसी भी तरह की कोई गलती हो जाती है तो उसको सुधारने का मौका मिलेगा या नहीं वो भी बताया जाएगा दोस्तों। और इसका एग्जाम कब होगा, इसका रिजल्ट कब आएंगे, ये सारा प्रोसेस आपको बताएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताया जाएगा दोस्तों कि इसमें पेपर 1 के लिए फी लगेंगे, पेपर 2 के लिए कितने फी लगेंगे, अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भरते हैं तो उसके लिए कितने फी लगेंगे, सारा कुछ आपको बताया जाएगा। एग्जाम किस तरह से कैसे होगी वो भी बताएंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो ये फॉर्म करेक्शन डेट है वो कब से कब तक आएगा या नहीं आएगा, वो सभी कुछ आपको बताने वाला दोस्तों। सो प्लीज आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, नए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि चैनल पे आने वाला हर एक वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं वहां पे भी सारा अपडेट, नोटिस, नोटिफिकेशंस जो भी आते हैं सारा कुछ शेयर करते रहता हूं, ताकि आप उसको भी ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को भी, ताकि आप सबसे पहले उन सभी चीज़ों को प्राप्त कर सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये सीटेट 2024 दिसंबर जनवरी के लिए जो एग्जाम का है डेट, वो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और सिर्फ नोटिफिकेशन ही दोस्तों, इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भराना भी शुरू हो चुका है। जैसा क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन बिगिन कब से, 17 सितंबर, यानी कि कल से ही वो फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। इसका लास्ट डेट है दोस्तों, लास्ट डेट यानी फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट दिया हुआ है 16 अक्टूबर 2024 तक, 16 अक्टूबर 2024 तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद जब फॉर्म भरने में अगर किसी तरह से कोई गलती अगर हो जाती है दोस्तों तो उसको करेक्शन करने का करेक्शन का भी डेट मिलेगा दोस्तों अब, ठीक है ना। लेकिन करेक्शन से डेट्स जानने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका एग्जाम डेट दिया हुआ है 1 दिसंबर 2024, ठीक है ना। सोचिए कि कितना सारा फैसिलिटी देता है सीटेट, सब कुछ एक साथ क्लियर करता है कि डेट कब, फॉर्म कब से कब तक भराएगा, करेक्शन डेट कब आएगा, ठीक है ना, एग्जाम डेट कब आएगा, एग्जाम कब होगा, उसका रिजल्ट कब होगा, सारा कुछ तो मैं सभी बताऊंगा आपको। तो एग्जाम उसका 1 दिसंबर को दिया हुआ दोस्तों, ठीक है। रिजल्ट उसका बताया गया है कि लगभग जनवरी मंथ के लास्ट होते होते तक आपका क्या है, जनवरी 2025 के अंत तक, है ना, आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा। ठीक है, ये तो है सीटेट की तरफ से दोस्तों अपडेट। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें अगर फॉर्म भरने में अगर आपका किसी भी तरह से कोई गलती हो जाती है तो फॉर्म सुधारने का भी डेट दिया रहेगा, ठीक है ना। उसका फॉर्म करेक्शन डेट दिया हुआ है दोस्तों, क्या कि लिखा हुआ है ऑनलाइन करेक्शंस इफ एनी इन द पार्टिकुलर्स अपलोडेड बाय द कैंडिडेट्स। अगर कैंडिडेट के द्वारा अपलोड किया हुआ कुछ भी चीज में कोई गलती हो जाती है तो उसको करेक्शन करने का भी डेट दिया जाएगा। वो डेट है दोस्तों 21 अक्टूबर 2024 से लेकर 25 अक्टूबर 2024 तक, यानी 21 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक आपको करेक्शन के लिए डेट दिया है। फॉर्म में अगर कोई गलती है तो उसको सुधारने का मौका दिया गया है, ठीक है। आप इस डेट में अच्छे से देखकर सुधार लेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि अभी तो फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ है, क्यों इतना घबराना है, घबराएं नहीं। आप 1-2 दिन 4 दिन वेट कर लें, इसके बाद आप फॉर्म को भरेंगे और आराम से अच्छे से देख कर एक एक स्टेप बाय स्टेप भरेंगे, ठीक है ना, ताकि आपसे एक भी गलती हो ही ना। क्योंकि फिर अगर गलती करेंगे ही नहीं तो फिर आपको सुधारने की कोई आवश्यकता पड़ेगी नहीं, ठीक है ना। ये टेंशन से बचना है तो आप थोड़ा आराम से फॉर्म को भर लेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए मैं आपको ये बता दूं कि फॉर्म जब आप भरते हैं तो फॉर्म भरने में क्या है कि आपको पता होगा कि अगर सिंगल पेपर के लिए भरते हैं दोस्तों, 4 सिंगल पेपर के लिए मैं आपको फी बता दूं, फी स्ट्रक्चर क्या है कि अगर एक पेपर भरते हैं तो उसके लिए चाहे पेपर 1 या पेपर 2 कोई भी पेपर भरते हैं, एक सिंगल पेपर, तो उसमें क्या है कि आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो आपको सिंगल पेपर के लिए यानी एक पेपर के लिए 1000 रुपीज पे करने होंगे। कितने करने होंगे? 1000 रुपीज आपको पे करना होगा दोस्तों, ठीक है।
अगर आप ST SC या PH से बिलोंग करते हैं, इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 500 रुपीज़ देने होंगे फॉर सिंगल पेपर, ठीक है ना, एक पेपर के लिए। लेकिन अगर आप दोनों पेपर भरना चाहते हैं फॉर बोथ पेपर, यानी दोनों पेपर के लिए, यानी इट मीन्स पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों भरना चाहते हैं, और आप क्या है ST ST OBC अलग अलग कैटेगरी होता है ना, तो उसमें अगर आप जनरल हैं, OBC हैं और EWS कैटेगरी से हैं, तो आपको कुल मिलाकर दोनों पेपर के लिए 1200 देना पड़ेगा। जैसा कि आप पहले भी इस तरह के फॉर्म भरते हैं और बार बार आपको पता होगा कि हर वर्ष ऐसे ही फी स्ट्रक्चर इसका रहता है, फी स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं किया है। ST SC और PH कैटेगरी वालों के लिए 600 का ये फी है दोस्तों, दोनों पेपर के लिए, ठीक है ना। तो ये तो फी के लिए हो गया स्ट्रक्चर। आपको बता दूं दोस्तों एक और बात, मैं आपको, जैसा कि आप थंबनेल में देखेंगे कि कुछ इसमें नई चेंजिंग की बात बताया गया है, तो नया चेंजिंग ये है दोस्तों, कहा गया है कि अगर किसी सिटी में, अगर कोई भी सिटी में कैंडिडेट्स की संख्या अगर ज़्यादा हो जाती है, तो उस दिन का एग्जाम का जो डेट है ना, वो 30 नवंबर 2024 को भी जा सकती है। कब, किस स्थिति में? अगर कैंडिडेट्स की संख्या ज़्यादा हो जाते हैं तब किसी भी सिटी में, कोई भी शहर में, जिला में, राज्य में कर सकते हैं, अगर कैंडिडेट्स की संख्या ज़्यादा है तो उन जगह पे आपका एग्जाम डेट 30 को भी कर दिया जाएगा, 30 नवंबर को और फिर 1 दिसंबर, यानी 2 दिन में एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा। क्लियर? लेकिन ऐसा चांस कम है कि आपका ऐसा होगा, ज़्यादा चांस है कि 1 दिसंबर को ही आपका सारा एग्जाम एक ही दिन में कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसके साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसमें जो कोर्ट की बात है, जैसा कि आपने देखा कोर्ट का प्रभाव भी लिखा हुआ है थंबनेल में, तो कोर्ट के प्रभाव की बात है दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि सीटेट और स्टेट के हैं, यानी कोई भी स्टेट टेट को लेकर, हमारे यहाँ हालांकि झारखंड टेट को लेकर के चल रही है बात अभी, तो झारखंड टेट और ये सीटेट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है। अगर सीटेट के सपोर्ट में, सीटेट के फेवर में अगर आता है रिजल्ट दोस्तों, ध्यान से बात को समझिएगा यहाँ पे, कि अगर सीटेट के फेवर में आता है सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट, फैसला, तो सीटेट के फेवर में आएगा, तब तो ये सीटेट हर राज्य में एप्लीकेबल हो जाएगा, हर राज्य में इसको आप यूज कर पाएंगे, है ना। किसी भी स्टेट में आप जाकर के इसके थ्रू आप एक जॉब ले सकते हैं। लेकिन अगर इसके खिलाफ चला गया, इट मीन्स सीटेट के खिलाफ वो उसका फैसला आ जाता है, तो वहाँ पे सीटेट थोड़ा छोटा पड़ जाएगा और एक निश्चित एरिया में, कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सिर्फ वो लिमिटेड रह जाएगा। बहुत सारे स्टेट में अभी भी नहीं उसको मिला, वैलिड दिया जाता है, अभी भी वो वैलिड नहीं है बहुत सारे स्टेट में, जैसे बिहार यूपी में तो वैलिड है, बट और भी राजस्थान हरियाणा है ना, राजस्थान हरियाणा झारखंड मध्य प्रदेश, ऐसे बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे सीटेट वैलिड नहीं है, तो वो दिक्कत हो जाएगा दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा चांसेस ये हैं कि सीटेट के ही फेवर में आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सीटेट के ही फेवर में आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इसलिए आप ये सोच करके नहीं रुकेंगे, तैयारी करना छोड़ेंगे नहीं कि अरे ये तो अब ये खत्म होने वाला है, स्टेट ही आएगा वही उस चलेगा, ऐसा नहीं। मुझे जहां तक लगता है दोस्तों कि ये सीटेट के फेवर में जाएगी फैसला, ठीक है ना, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, तो ये सीटेट सभी देश, सभी राज्य के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लो दोस्तों कि अगर ये सीटेट सभी राज्य के लिए हो गया, तो आपको बता दूं अभी कि इस सीटेट को आप अच्छे से अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो इसका क्या क्या लाभ आपको मिलेगा, छोटा सा ध्यान से आप देखेंगे। इसका लाभ आपको बता दूं, इसका लाभ ये मिलेगा कि अभी तुरंत बिहार में बीपीएससी TRE4 आने वाला है, लेकिन अब TRE4 के लिए हो सकता है कि एप्लीकेबल नहीं हो, क्योंकि वो नोटिफिकेशन जैसा कि लग रहा है कि वो भी अक्टूबर नवंबर तक आ जाएगा, तो आप वहां तक तो नहीं भर पाएंगे, लेकिन TRE5 के लिए आप भी एलिजिबल हो जाएंगे, तो TRE5 भर सकते हैं, ठीक है ना। इसके साथ BPSC हो जाएगा दोस्तों, फिर ए स्टेट सुपर टेट कर सकते हैं ना, सुपर टेट जो आता है यूपी में, तो यूपी के लिए भी आप उसके लिए भी एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके साथ दोस्तों KVS में भी आप हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारे वैकेंसीज हैं जो आप अटेंड कर पाएंगे अगर आप सीटेट पास कर जाते हैं तो। इसलिए प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप बहुत अच्छे से सीटेट की तैयारी करें और कोशिश करें कि इसी बार एग्जाम को पास कर जाएं बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। और आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप सीटेट पहले से क्वालिफाई हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि इसके जो सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम के लिए होता है। इसका जो सर्टिफिकेट का वैलिडेट कर सकते हैं, वैलिडिटी, ठीक है ना, सर्टिफिकेट वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम के लिए होता है दोस्तों, पूरे लाइफ टाइम। एक बार आप पास करेंगे तो सब दिन आपको काम आएगा, ऐसा नहीं कि हर वर्ष के बाद बदल जाएगा, नहीं,
लाइफ टाइम के लिए सीटेट का सर्टिफिकेट का वैलिडिटी है। सो प्लीज़ आप एक बार अच्छे से थोड़ा सा मेहनत करके आप एग्ज़ाम को पास कर जाएं और फिर अच्छे से आराम से रहें। किसी भी स्टेट में आता है तो आप फॉर्म को भरें और जॉब लेकर चले जाएं, ठीक है ना। तो ये थी दोस्तों आज के ये सभी चीज़ों की बारे में जानकारी मेरी तरफ से। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट भी जरूर करें दोस्तों, ठीक है ना। फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ इसके अगले वीडियो में, जिसमें मैं बताऊंगा कि क्या किन कारणों से सीटेट में लोग अच्छे से या जितने कैंडिडेट को पास करना चाहिए नहीं कर पा रहे हैं, वो सारे कारण के बारे में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।